ये कहानी है एक बहुत ही शानदार कपल की, जिनका सामना कुछ अजीब चीजों से होता है। हम लाइफ में बहुत सी चीजों पर विश्वास नहीं करते हैं, पर कभी कभी कुछ सिचुएशंस हमारे सामने ऐसी आ जाती है जो हमें कुछ फैक्ट्स मानने पर मजबूर कर देती हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ऐसी सिचुएशंस को हम कैसे डील करना चाहेंगे। क्या हमें अपना आपा खो देना चाहिए, और क्या ऐसी सिचुएशंस में हमारा दिमाग सही से काम करता है? इन सभी सवालों के पहलू को हमारी आज की कहानी दर्शाती है। तो चलिए इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं हमारी आज की इस कहानी में। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग स्लीप। कहानी की शुरुआत में हम सुजिन नाम की एक लेडी को देखते हैं, जहां रात को जब उसकी आंखें खुलती है तो सुजिन देखती है कि उसका हस्बैंड दरवाजे की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। सुजिन अपने हस्बैंड को आवाज लगाती है, जिस पर उसका हस्बैंड ये कहकर सोने चला जाता है कि घर के अंदर कोई है। सुजिन को लगता है कि युनसो नींद में बड़बड़ा रहा है, लेकिन जब वो बाहर जाकर देखती है तो उसकी एक स्लीपर तो अपनी जगह पर होती है, लेकिन दूसरी वाली दरवाजे के बीच में लगी होती है, जिस वजह से उसका बाहर वाला दरवाजा खुला होता है। और इस बार उसको भी अपने घर के अंदर से आवाज आती है, जिसको जाकर चेक करने पर उसको पता चलता है कि ये आवाज कोई और नहीं बल्कि उसका डॉग पेपर कर रहा है। असल में युनसो और सुजिन एक न्यूली मैरिड कपल थे जो कि उस नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे, और आज उनकी उस घर में पहली रात है। अगले दिन हम सुजिन की नेबर को देखते हैं, जो आकर सुजिन को बताती है कि कल उसके घर में कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी। सुजिन इसके लिए उससे माफी मांगती है और उससे कहती है कि मैं इसका ध्यान रखूंगी और अगली बार से ऐसा नहीं होगा। सुजिन एक बड़ी कंपनी में काम करती है। वही उसका हस्बैंड युनसो पेशे से एक एक्टर है, जिसने एक्टिंग में कई सारे अवार्ड्स जीते हैं। प्रेग्नेंट होने के बाद भी सुजिन काम करती रहती है ताकि उसका हस्बैंड अपने एक्टिंग करियर को कंटिन्यू कर सके। खैर, अब शाम को युनसो सुजिन को ऑफिस में लेने आता है, जहां सुजिन उसको बताती है कि अपने अपार्टमेंट में जहां अपनी नई नेबर रहती है वहां पर एक बूढ़े अंकल रहा करते थे, और वो काफी अजीब थे। वो रात भर चिल्लाते और शोर मचाते रहते थे, मगर एक दिन अचानक उन्होंने वो अपार्टमेंट खाली कर दिया। घर पहुंचकर सुजिन अपने हस्बैंड को रात के इंसिडेंट के बारे में बताती है, जिसे सुन युनसो को याद आता है कि ये तो उसके स्क्रिप्ट की लाइन है। खैर, अब जल्द ही दोनों सोने चले जाते। युनसो काफी थका हुआ था, इसीलिए वो जल्दी सो जाता है। वहीं सुजिन उसकी स्क्रिप्ट पढ़ रही होती है। तभी सुजिन नोटिस करती है कि उसका हस्बैंड सोते हुए अपने गालों को स्क्रैच कर रहा है। सुजिन उसको रोकती है, लेकिन वो दोबारा अपने गालों को स्क्रैच करने लगता है। इस बात पर सुजिन अभी ज्यादा ध्यान नहीं देती है और वो सो जाती है। मगर सुबह उठते ही सुजिन नोटिस करती है कि युनसो ने अपने गालों को इतना स्क्रैच कर लिया है कि उसमें से खून आने लगा है। ये सब देखकर सुजिन काफी घबरा जाती है, जिस वजह से युनसो से पूछता है कि क्या बात है, जिस पर सुजिन उसे उसका चेहरा दिखाती है। इसके बाद सुजिन उसको अपने साथ अस्पताल चलने को कहती है, लेकिन युनसो ऑलरेडी अपने काम के लिए लेट हो गया था, इसीलिए वो काम के लिए निकल जाता है। अपने हस्बैंड के जाने के बाद सुजिन नोटिस करती है कि युनसो के घाव से निकले खून के निशान उसके घर में चारों तरफ फैले हुए थे, जिससे वो समझ जाती है कि युनसो को नींद में चलने की आदत भी है। खैर, इसके बाद सुजिन अपने ऑफिस जाकर इस बीमारी के बारे में पता करती है, जिसमें गूगल से उसको पता चलता है कि अगर किसी व्यक्ति में ये सारे सिम्टम्स हैं तो उसको जल्द से जल्द स्लीप डिसऑर्डर क्लिनिक पर जाना चाहिए। शाम को घर वापस आकर सुजिन युनसो को अंधेरे में अकेला बैठा देखती है। वो युनसो से पूछती है कि तुम अंधेरे में क्यों बैठे हो, जिसके जवाब में युनसो उसको बताता है कि मैं एक्टिंग छोड़ने का सोच रहा हूँ। मैं अपनी एक्टिंग को छोड़कर एक रियल एस्टेट बिजनेस करना चाहता हूँ। दरअसल आजकल युनसो का एक्टिंग करियर कुछ खास नहीं चल रहा होता। ये सब सुनकर सुजिन उसको समझाती है कि तुम्हें अपनी एक्टिंग छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम एक अच्छे एक्टर हो। ये सब कहकर सुजिन युनसो को मोटिवेट करती है। इसीलिए युनसो भी उसको एक प्रेजेंट देता है, जिसमें कई सारे स्नैक्स होते हैं। रात को सुजिन बैठकर अपने स्नैक्स खा रही होती है। तभी वो नोटिस करती है कि युनसो ने अपने हाथों में ग्लव्स पहन कर रखे हैं, ताकि गलती से वो फिर से खुद को चोट ना पहुंचा ले। जिसके कुछ ही देर बाद एक बार फिर युनसो नींद से उठता है और किचन में जाकर कच्चा मांस खाने लगता है।
उसका पीछा करते हुए जब सूजिन ये देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और युनसो को ऐसा मांस खाता देख उसको वॉमिट भी हो जाती है। मगर अभी वो कुछ नहीं कर पाती है क्योंकि युनसो ये सब अपनी नींद में कर रहा होता है। इसके बाद युनसो एक खिड़की के पास जाता है और वहां से कूदने की कोशिश करता है, पर लास्ट मोमेंट में आकर सूजिन उसको बचा लेती है, जिससे युनसो जमीन पर आकर गिर जाता है। होश में वापस आते ही युनसो सब कुछ भूल चुका होता है कि अभी तक उसने क्या क्या किया था। सूजिन रोते हुए उसको सब कुछ बता देती है और सूजिन उससे वादा लेती है कि कल सुबह तुम मेरे साथ अस्पताल चलोगे, जिस पर युनसो भी मान जाता है। अब अगली सुबह सूजिन अपने घर के चारों तरफ विंडोज पर स्टील रॉड्स लगवा देती ताकि नींद में युनसो फिर से कुछ ना कर बैठे। खैर जल्द ही सूजिन की माँ उनके घर आती है। सूजिन उन्हें युनसो की सारी हरकतें बताती है, जिस पर उसकी माँ उसे एक शमन को बुलाने का सुझाव देती है क्योंकि उनको लगता है कि शायद युनसो को किसी इविल एंटिटी ने पजेस कर लिया है। वो सूजिन को एक होली पोस्टर देते हुए बताती है कि तुम जब तक इसको देखती रहोगी तुम्हारे घर पर कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। पर क्योंकि सूजिन और युनसो को इन सब चीजों पर विश्वास नहीं था, इसीलिए सूजिन और युनसो दोनों एक साथ डॉक्टर के पास जाते हैं, जहां डॉक्टर उनको बताते हैं कि युनसो को रैम स्लीप वॉकिंग डिसऑर्डर है, जो कि नर्व सेल के केमिकल इम्बैलेंस की वजह से होता है। ये पता चलते ही सूजिन डॉक्टर से इसके इलाज के बारे में पूछती है, जिसका जवाब देते हुए डॉक्टर उनको बताता है कि इसका इलाज पॉसिबल है, लेकिन सबसे पहले सभी खतरनाक चीजों को पेशेंट से दूर रखना होगा, वरना पेशेंट खुद को या किसी और को नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे बड़ी बात, युनसो को अपना लाइफस्टाइल बदलना होगा, रात को उसको जल्दी सोना होगा, साथ ही उसे अपनी दारू पीने की आदत को छोड़ना होगा। अब ये सब चीज सुनकर वो दोनों पति पत्नी मिलकर अच्छे से डॉक्टर की बताई बातों को फॉलो करते। अगली सुबह जब सूजिन उठकर अपने हस्बैंड को देखती है तो वो पूरी तरह से नॉर्मल होता है। इसके बाद सूजिन उठकर अपने किचन में चली जाती है, जहां पर उसको मीट का पैकेट फटा हुआ मिलता है। इसके बाद फ्रिज का गेट खोलने पर सूजिन चौंक जाती है, क्योंकि जब वो फ्रिज खोलकर देखती है तब उसके अंदर उनका डॉग पेपर उसको मरा हुआ मिलता है। यानी कि युनसो अभी तक ठीक नहीं हुआ है और उसने पेपर की जान ले ली है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, जिस बीच सूजिन की डिलीवरी भी हो जाती है। अस्पताल में सूजिन की माँ से मिलने आती है और उससे युनसो को डिवोर्स लेने के लिए कहती है, मगर सूजिन इस बात से साफ इनकार कर देती है क्योंकि वो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी। जिसके बाद जल्द ही सूजिन की अस्पताल से छुट्टी हो जाती है, जहाँ युनसो उसको लेने आया होता है। युनसो सूजिन को बताता है कि उसे पास ही में एक स्टूडियो अपार्टमेंट मिला है, जो कि काफी सस्ता है, और वो सोच रहा है कि उसे ले ले और वहीं सोया करे ताकि सूजिन या उनके बच्चे को कोई भी परेशानी ना हो। लेकिन सूजिन उसको मना कर देती है और उसको समझाती है कि हम हमेशा साथ रहें। अब क्योंकि सूजिन ने उसको अलग रहने से मना कर दिया था, इसलिए युनसो अपने लिए एक स्लीपिंग बैग ले आता है ताकि वो उसमें अच्छे से सोकर उन दोनों को हार्म ना पहुंचा सके। युनसो के सोते ही सूजिन ऑनलाइन स्लीपिंग डिसऑर्डर के बारे में देखने लगती है, जिसमें काफी सारी न्यूज होती है। इसी बीच उसे एक भयानक न्यूज मिलती है, जिसमें एक लेडी ने इस बीमारी के चलते अपने बच्चे को ही मार डाला था। अब ये न्यूज देखकर सूजिन बहुत घबरा जाती है। वो सोने की बहुत कोशिश करती है, पर डर की वजह से उसे बिल्कुल नींद नहीं आती है। इसीलिए फाइनली वो अपने बेटे को लेकर बाथरूम में चली जाती है और बाथटब में ही सो जाती है। पर तभी अचानक कोई जोर जोर से बाथरूम के गेट को खटखटाने लगता है, जिससे सूजिन बहुत घबरा जाती है। वो डर के मारे गेट नहीं खोलती है, जिसके थोड़ी देर बाद जब आवाज बंद हो जाती है तो सूजिन थोड़ा सा गेट खोलकर देखती है, जहाँ पर वो देखती है कि युनसो अपने ही बच्चे के बिस्तर पर बाथरूम कर रहा है। ये सब देखकर सूजिन का दिमाग खराब हो जाता है और वो सुबह तक युनसो को देखती ही रहती है। इतने स्ट्रेस के बाद धीरे धीरे सूजिन की दिमागी हालत भी खराब होने लगती है। अगले दिन सूजिन अपने पति के साथ एक बार फिर से डॉक्टर के पास जाती है और उससे पूछती है कि ये बीमारी कब ठीक होगी, जहाँ डॉक्टर उसको बताते हैं कि इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। ये सुनकर सूजिन का मूड पूरी तरह से खराब हो जाता है। इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि वो टेबल पर रखे एक सामान को उठाकर डॉक्टर की तरफ फेंक देती है। सूजिन भी अब मेंटली अनस्टेबल होती जा रही है। जल्दी वो दोनों लोग घर वापस आ जाते हैं। घर आते ही सूजिन अपने पति को एक रूम में लॉक कर देती है
ताकि वो स्लीप वॉक करके उन दोनों को या फिर खुद को और नुकसान ना पहुंचा सके। जहां कहानी में आगे हम देखते हैं कि अगले सुबह सुजिन की माँ अपने साथ एक शैमन को लेकर आती है। पहले तो उसे इन चीजों पर विश्वास नहीं होता है, पर युनसो की ऐसी हरकतें देखकर उसको शायद यकीन हो गया था कि युनसो की बॉडी को किसी ने पजेस कर लिया है। वहीं शमन उनको बताती है कि बुरी आत्माएं सोते हुए व्यक्ति को आसानी से अपने वश में कर लेती हैं, क्योंकि तब हमारी बॉडी हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। जल्द ही वो शमन घुंघरुओं की मदद से उस इविल एंटिटी को ढूंढते हुए युनसो के पास जा पहुंचती है, जहां पर वो बताती है कि युनसो के अंदर एक आदमी की आत्मा है जिसे सुजिन अपनी खूबसूरती के चलते अपने साथ लेकर आई है। शमन बताती है कि मैं बहुत जल्द एग्जॉर्सिज्म करने के लिए वापस आऊंगी, मगर तब तक तुम्हें आत्मा का नाम पता होना चाहिए। खैर अगले सुबह सुजिन अपने नेबर के पास पेपर का बचा हुआ डॉग फूड उनको देने के लिए लेकर जाते हैं। उसकी नेबर उसे कॉफी के लिए घर के अंदर बुलाती है, जहाँ सुजिन उससे पूछती है कि क्या तुम उस ओल्ड मैन को जानती हो जो यहाँ पर रहा करता था, जिस पर वो लेडी उसको बताती है कि वो मेरे फादर थे। इसके बाद सुजिन पूछती है कि क्या वो जिंदा है। ये सुनते ही नेबर का बच्चा बोल पड़ता है कि दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सब सुनकर सुजिन को बड़ा धक्का लगता है, जिसके बाद वो नेबर से उसके पिता का नाम पूछती है, जिस पर वो लेडी बताती है कि उनका नाम पाक चुन था। अब ये तो ऑब्वियस था कि ये सब सुजिन इसलिए पूछ रही थी क्योंकि उसको शक था कि उसके हस्बैंड के अंदर शायद इसी ओल्ड मैन की आत्मा है। शमन के कहे अनुसार सुजिन ने सब कुछ पता कर लिया था। सुजिन घर वापस आकर उस ओल्ड मैन का नाम लेकर उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। धीरे धीरे सुजिन अंधविश्वासी बनती चली जा रही, क्योंकि हो सकता है कि शमन एक पाखंडी हो और सच में युनसो बीमार हो। लेकिन अपनी माँ के बताए अनुसार पूरी रात जागकर वो उस पोस्टर को देखती रहती है। अब रात भर जागने की वजह से सुजिन की आंखें बुरी तरह से लाल हो जाती, इसलिए युनसो उसको समझाता है और उसको सोने के लिए कहता है, पर वो नहीं मानती है क्योंकि उसको डर था कि युनसो उसको या फिर उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन फिर भी युनसो उसको जबरदस्ती सुला देता है। बहुत थक जाने की वजह से सुजिन काफी देर तक सोती रहती है, पर इसके बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वो तुरंत अपने बेटे को देखने जाती है, लेकिन उसका बेटा उसको कहीं नहीं मिलता है, जिससे वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो पूरे घर में उसको ढूंढती है और तभी अचानक उसको बाहर रखे एक डस्टबिन में अपने बेटे के रोने की आवाज आती है, जहाँ कचरा हटा के देखने पर उसका बच्चा कचरे के बीच में दबा हुआ मिलता है। लेकिन तभी सुजिन की असलियत में नींद खुल जाती है। उसको समझ आता है कि ये सब उसका एक डरावना सपना था। अब इतने डरावने सपने के बाद वो जब सच में अपने बेटे को देखने जाती है तो सुजिन का बेटा वहां पर नहीं होता है, जिससे वो अब और ज्यादा घबराकर घर में चारों तरफ देखना चालू कर देती है। यहाँ तक कि वो इतनी घबरा जाती है कि वो अपने फ्रिज को भी चेक करती है। अब इसका रीजन मुझको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछली बार उसको पेपर उसके फ्रिज में मिला था। अब इतना सब कुछ काफी नहीं था कि तभी उसकी नजर किचन में उबल रहे सूप पर जाती है। इसलिए वो उस गर्म सूप को जमीन पर फैला देती है और अपने हाथों से अपने बच्चे को उसमें ढूंढने लगती है। सुजिन ये सब कर ही रही होती है कि तभी युनसो अपने बच्चे को खिलाते हुए किचन में आता है। अपनी वाइफ के जले हुए हाथ देखकर वो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए भागता है, पर तभी सुजिन एक बर्तन से उसके ऊपर हमला करके उसको बेहोश कर देती है। दरअसल उसका मानना है कि उसके पति के अंदर उसी बूढ़े आदमी की आत्मा है, जो कि अब धीरे धीरे उसके बेटे के लिए खतरा बन रहा है। बेचारी सुजिन पति के चक्कर में खुद मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है। कुछ देर बाद जब युनसो की आंखें खुलती है तो वो खुद को रस्सियों से बंधा हुआ पाता है। वो देखता है कि सुजिन एक चाकू लेकर उसके ऊपर हमला करने के लिए बैठी होती है। उसे लगता है कि ये बुरी आत्मा उसके बच्चे के लिए खतरा बन रही है। वो उस आदमी का नाम लेकर उसे युनसो की बॉडी से निकलने के लिए कहती है। वो डराने के लिए युनसो की नेक पर हल्का सा घाव भी कर देती है, मगर तभी युनसो रोने लगता है। वो उससे पूछता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो। अपने हस्बैंड को इस तरह रोता देखकर सुजिन उसको छोड़ देती है। यहाँ से अब हम कुछ महीनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ अब युनसो की हालत सुधर रही होती है। वहीं सुजिन को न्यूरोसाइकाइट्रिक अस्पताल में रखा जाता है, क्योंकि लगातार चल रहे स्ट्रेस और ट्रॉमा की वजह से उसकी दिमागी हालत काफी खराब हो गई थी। अब जरा सोच कर देखिए, सबको बचाते बचाते सुजिन ही बीमार हो गई है। खैर कुछ दिनों के बाद सुजिन को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जहाँ युनसो और सुजिन की माँ उसको लेने आते हैं।
लेकिन सुजिन ऑलरेडी डिस्चार्ज होकर वहाँ से चली जाती है। युनसो सुजिन की माँ को अपना बच्चा देकर सुजिन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब ढूंढते ढूंढते युनसो अपने घर में जा पहुंचता है, जहां पहुंचकर वो देखता है कि उसके घर के चारों तरफ होली सिंबल वाले पोस्टर्स लगे हुए हैं। ये सब देखकर वो सुजिन से पूछता है कि ये सब क्या है सुजिन, जिस पर सुजिन उल्टा उस पर चिल्लाकर उसे एक प्रोजेक्टर के सामने बैठा देती है। युनसो उसको समझाने की कोशिश करता है कि वो अब ठीक हो चुका है, डॉक्टर ने भी इसे इसके लिए ग्रीन चिट दे दी है, पर सुजिन उसकी एक भी बात नहीं सुनती है। जिसकी बात सुजिन उसको बताती है कि तुमने 18 अक्टूबर को स्लीप वॉकिंग करना चालू किया था और 8 अक्टूबर को उस बूढ़े आदमी की मौत हुई थी। मैंने सुना है कि लोग मरने के बाद अपने कर्मों के हिसाब से स्वर्ग या फिर नर्क जाते हैं, मगर कुछ लोग 10 दिन यहीं घोष बनकर रह जाते हैं। यहाँ पर सुजिन युनसो के स्लीप पैटर्न को उस बूढ़े आदमी से लिंक करने की कोशिश करती है। वो युनसो को याद दिलाती है कि जब पहले दिन उसने कहा था कि इस घर में कोई है, यानी कि सबकॉन्शियसली युनसो ने शायद उस घोस्ट को देख लिया होगा, ऐसा सुजिन का मानना था। लेकिन युनसो उसको समझाता है कि ये बस एक इत्तेफाक है, मैंने बताया भी था कि वो मेरी स्क्रिप्ट की एक लाइन थी। मगर सुजिन उसकी एक नहीं मानती है और उसको एक तस्वीर दिखाती है जिसमें युनसो के ऊपर एग्जॉर्सिज्म किया जा रहा था। उसमें युनसो नेकेड हालत में जमीन पर लेटा हुआ था और वो एग्जॉर्सिज्म उसके घर में ही हुआ था, पर युनसो को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि ये एग्जॉर्सिज्म तब किया गया था जब युनसो सो रहा था। इसके बाद सुजिन उस ओल्ड मैन की आत्मा से बात करके युनसो के शरीर से निकलने को कहती है, मगर युनसो अब और सहन नहीं कर सकता था और तभी सुजिन उसको अपना फ्रिज ओपन करने के लिए कहती है। कोई रास्ता ना होने की वजह से युनसो को उसकी बात माननी पड़ती है और वो देखता है कि फ्रिज में उसके नेबर के डॉग की लाश रखी है, जिसे सुजिन ने ही मार डाला था। ये सब देखकर युनसो काफी डर जाता है और उल्टी करने के लिए बाथरूम की तरफ भाग जाता है। वहाँ उसको एक और बड़ा झटका लगता है, क्योंकि बाथरूम में उसे अपनी नेबर बाथ टब में बंधी हुई पड़ी देखती है। तभी सुजिन एक ड्रिल मशीन को उठाकर अपनी नेबर को बाहर खींच लाती है, जिसके बाद वो ड्रिल मशीन को चालू करके उस ओल्ड मैन को युनसो के शरीर से बाहर निकलने के लिए कहती है। उसकी नेबर चिल्लाते हुए युनसो से कहती है कि नीचे मेरा बेटा है, उसको बचा लो। युनसो सुजिन को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती, जो अब ड्रिल मशीन को भी चालू कर देती है। और सरप्राइजिंगली यहाँ पर पहली बार हम उस ओल्ड मैन के घोस्ट को देखते हैं जो युनसो के शरीर से बाहर आता है। वो सुजिन से उसकी बेटी को छोड़ने के लिए कहता है, जिसके बदले वो युनसो का शरीर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। या वो ओल्ड मैन आखिरी बार अपनी बेटी से बात भी करता है और एक दीवार की तरफ बढ़ते हुए युनसो के शरीर को हमेशा के लिए छोड़ देता है। अब जाकर कहीं सुजिन अपने होश में आती है और उसको भरोसा हो जाता है कि अब उसका पति पूरी तरह से ठीक हो चुका है। इसके बाद सुजिन सीधे जाकर अपने हस्बैंड के पास लेट जाती है। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो सच में युनसो के अंदर उस बूढ़े आदमी का घोस्ट था, या फिर वो इतना शानदार एक्टर था कि उसकी एक्टिंग स्किल्स ने सुजिन को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि उसके अंदर से अब उस बूढ़े आदमी का घोस्ट चला गया है। क्योंकि युनसो जानता था कि सुजिन को रोकने का एक ही तरीका है और इस डू और डाई सिचुएशन में और कोई रास्ता ना होने की वजह से उसने इतनी शानदार एक्टिंग की, जिससे सुजिन को ये यकीन हो गया कि वो सच में पजेस था और अब उसके अंदर से उस बूढ़े आदमी का घोस्ट जा चुका है। वेल, ये कहानी तो यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और इसकी एंडिंग कैसी होनी चाहिए थी। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।